हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने 1.4 कंप्लीट कर ली थी। अब 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका पहला सवाल स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सवाल ने कैपिटल यू का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। वो पूछ रहा है ए डैश ज्ञात करो। ए डैश, भूल तो नहीं गए? ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का पूरक समुच्चय। और ए का पूरक समुच्चय कैसे निकालेंगे? ए का पूरक समुच्चय मतलब समुच्चय ए के अवयवों को छोड़ दो, ए के अवयवों को छोड़ दो और सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल यू के अवयव लिखो। यू के अवयव लिखो, ए डैश मतलब यू के अवयव लिखो, लेकिन इस यू में से ए के अवयव छोड़ दो। तो यू में से, इसमें से ए को छोड़ दो, तो एक छोड़ दो, दो छोड़ दो, तीन छोड़ दो और चार छोड़ दो। क्या रह गया? 5, 6, 7, 8 और 9। ए डैश मतलब ए के अवयवों को छोड़ दो। किस में से छोड़ दो? यू में से। ठीक। बी डैश, समझ गए? बी डैश मतलब बी के अवयवों को छोड़ दो। बी के अवयवों को छोड़ दो। किस में से? यू में से। तो यू में से छोड़ दो, बी के अवयव छोड़ दो। यू में से बी के अवयव छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 6 छोड़ दो और 8 छोड़ दो। क्या रह गया? 1, 3, 5, 7 और 9। 2 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया और 8 छोड़ दिया। ए यूनियन सी का डैश। तो ए यूनियन सी का डैश मतलब पहले तो ए यूनियन सी करो। तो पहले क्या निकाल रहे हैं हम? ए यूनियन सी। करो ए यूनियन सी। ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मिक्स कर दो ए और सी। और ए और सी को मिक्स करके, यूनियन करके उसका लेना है डैश। डैश मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से 1 छोड़ो, 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, 4 छोड़ो, 5 छोड़ो, 6 छोड़ो, सार्वत्रिक समुच्चय में से। तो क्या रह गया? 7, 8 और 9। ठीक। आप जानते हैं ना पहले कोष्टक हल होता है, ये तो हमने पहले भी देखा। ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी करो, फिर उसका डैश करेंगे। करो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 और 8 मिक्स कर दिया दोनों को। अब इसका डैश, इसका डैश मतलब 1 छोड़ो, 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, 4 छोड़ो, तो 5 रह गया। 6 छोड़ो, 7 रह गया। 8 छोड़ो, 9 रह गया। सार्वत्रिक डैश किस में से लेना है? सार्वत्रिक समुच्चय में से। ए डैश का डैश, तो पहले ए डैश निकाला। ए डैश क्या आया? 5, 6, 7, 8, 9। और इसका डैश, पहले ए डैश निकालो फिर उसका डैश, इसका डैश मतलब इनको छोड़ दो यू में से। क्या रह गया? 1 2 3 4। ये तो वही ए आ गया और अपन ने पढ़ा भी है, ए डैश का डैश ए होता है। बी माइनस सी का डैश, तो पहले बी माइनस सी निकालो। बी माइनस सी, बी में से सी को छोड़ दो। बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी में से सी के अवयव छोड़ो। बी में से तो 2 तो लिखना है, सी के अवयव छोड़ो तो 4 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, 8। इसका डैश, डैश लेना है डैश। तो डैश में 1 आ गया, 2 छोड़ दो, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 छोड़ दो, 9 आ गया। देखो बच्चों, सरल है। जब भी किसी समुच्चय का डैश लेना हो तो डैश लेना बड़ा आसान है। डैश किस में से लेते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय में से। जिसका डैश ले रहे हैं उन अवयवों को छोड़ दो। किस में से? सार्वत्रिक समुच्चय में से। बिल्कुल समझ में आ गया? कॉपी कर लेना आप। अगला क्वेश्चन, दूसरा तीसरा आप करना। तीसरा बहुत सरल है, आप भाषा है उसमें। जैसे वो कहता है सम संख्या का डैश करो, तो सम संख्या का डैश मतलब विषम संख्या। या ऐसे कर दो, सम संख्या का डैश मतलब सम संख्या छोड़नी है, मतलब सम संख्या नहीं है। ऐसे भाषा है तीसरे में। चौथा, आपको कैपिटल यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए आपको दिया है 2 4 6 8। बी आपको दिया है 2 3 5 7।
वो कह रहा है पहले में सिद्ध करो, पहले आपको सिद्ध करना है ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है, हालांकि हम पढ़ के आए प्रॉपर्टी में डी मॉर्गन थ्योरम, टोपी चूल्हा प्रमेय, अलग अलग टोपी पहना दो और चूल्हे को उल्टा कर दो, लेकिन उसको ने कहा है इसको सिद्ध करो। इसका पहला ऐसा, इसका दूसरा है। करें स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले मैंने LHS उठा लिया। क्या है मेरा LHS? ए यूनियन बी का डैश। आपको पता है पहले ए यूनियन बी होगा। करो ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को मिक्स करो, करवाओ मिक्स। 2 3 4 मिक्स कर दो, 5 6 7 और 8 हो गया मिक्स। इसका डैश करना है, डैश। ए यूनियन बी करो और उसका डैश, इसका डैश। तो डैश मतलब इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, किस में से? यू में से छोड़ो। 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दिया, 9 रह गया, एक और 9 रह गया। ठीक, अब RHS उठा लेते हैं। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश, ए डैश, ये रहा ए डैश, इसका डैश, ए का डैश, बोलो ए का डैश, ए डैश, ए का डैश, 2 4 6 8 का डैश, 2 4 6 8 को छोड़ दो यू में से, 1 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया, 7 रह गया, 9 रह गया। इंटरसेक्शन बी डैश मतलब बी को छोड़ दो, किस में से? यू में से। बी छोड़ो, 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, 5 छोड़ो, 7 छोड़ो, 1 रह गया, 4 रह गया, 6 रह गया, 8 रह गया, 9 रह गया। ठीक, ए डैश बी डैश। अब इनका कॉमन लो, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो बहुत ध्यान से, क्या कॉमन है? 1 कॉमन है और 9 कॉमन है। आपने देखा, हमने LHS उठाया, सेम आंसर आया, वही आंसर RHS में आया, LHS बराबर आ गया RHS। सरल है बेटा। इसी का दूसरा सवाल बता दूं मैं, इसको आप लिख लेना। इसी का दूसरा सवाल है, वो कह रहा है सिद्ध कीजिए, आपसे सिद्ध करवा रहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। करें बेटा स्टार्ट। LHS उठा लिया मैंने, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का डैश, LHS उठा लिया सेम पहले की तरह। तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करो, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में क्या लो? कॉमन ले बेटा। ए और बी में कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है सर? 2 कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है? बस 2 ही आ रहा है सर। ए और बी में क्या कॉमन है? 2, और कुछ कॉमन ही नहीं है। देख लो, इसका डैश, इसका डैश, जिसका डैश करना है उसको छोड़ दो, यू में से छोड़ दो। 1 रह गया, 3 रह गया, 5, 1 रह गया, 2 छोड़ना है बस, 4 रह गया, 5 6 7 8 9। ये तो हो गया बेटा LHS। अब RHS उठाओ। ए डैश यूनियन बी डैश लिखवाओ बेटा। ए डैश मतलब ए को छोड़ दो, ए के अवयवों को छोड़ दो। तो ए 2 4 6 8 छोड़ दो, 1 3 5 7 9। बी डैश मतलब बी के अवयव छोड़ दो, 1 4 6 8 9। अब इन दोनों का यूनियन करो, मिक्स करो, मिक्स 1 3 4 5 6 7 8 9। देखो बेटा LHS बराबर आ गया RHS। बताओ कोई दिक्कत? सरल सवाल है। 1.5 में हम कर रहे हैं पूरक समुच्च डैश। तो आप डैश का मतलब वही है माइनस, लेकिन इस बार डैश में माइनस किस में से करना होता है? सार्वत्रिक समुच्च में से, यू में से करना होता है। ठीक है बेटा, ये यू है ना, इसमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ओके बच्चों, आप करें सवालों को यहां तक।